हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। एक नए टॉपिक पे आते हैं क्योंकि आज संडे है और संडे को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर चलता है। तो चलें, तो आर्टिकल्स का मतलब सबसे पहले हम सीखेंगे कि आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल्स का मतलब है उपपद। उपपद क्या है? ठीक है, देखिए, उपपद का मतलब किसी भी नाउन के आगे, ठीक है, आप क्या लगाते हो, ए एन या फिर आर्टिकल दा, जो भी यूज करते हो ना, यही आपका क्या होता है, उपपद होता है। चलिए समझते हैं सबसे पहले आर्टिकल्स में क्या क्या है, यानी कि आर्टिकल्स में यूज कौन कौन से किए जाते हैं। देखिए, आर्टिकल में तीन होते हैं। एक आपका होता है ए, एक होता है दोस्तों एन, और एक होता है आपका द। ठीक है, तो हम देखेंगे ए एन एंड द का यूज। ठीक है, यानी कि हम इसमें आपको बताएंगे कि ए का यूज कहाँ पे होता है, एन का यूज कहाँ पे होता है और द का यूज कहाँ पे होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं, और हिंदी में उसे हम कहते हैं उपपद। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए एन और द को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आर्टिकल्स ना दो होते हैं। आपका एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स और एक होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। तो पहले डिस्कस करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल्स की। चलिए, तो हम हेडिंग डालते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन से हैं बेटा। एक है आपका ए और एक है आपका एन। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ए का यूज कहाँ पे करेंगे, एन का यूज हम कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ए का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे एक, और ए का मतलब क्या है। ए का मतलब होता है कोई एक। कोई एक, आप यहाँ पे एक मत लगाइएगा भाई। एक लगाएंगे तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वन का मतलब भी तो एक होता है। यहां पे एक का मतलब कह रहा है कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, तो वह आपका किस में होगा, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया ए टीचर। अब ए टीचर में मुझे ये नहीं पता है कौन सा टीचर। ए डॉक्टर है ना, बता दिया मैंने ए डॉक्टर। तो अब ये नहीं पता है कौन सा डॉक्टर, बस हम ये जानते हैं कि हाँ, उनमें से कोई डॉक्टरों में से कोई एक हो सकता है, टीचरों में से कोई टीचर हो सकता है। जैसे ए पेन, कई सारे पेन में से कोई एक पेन हो सकता है, उन वहाँ पे आपका ए का यूज होता है। तो चलिए हम देखते हैं ए और एन को। ठीक है, तो ए और एन का जो अर्थ होगा वह होगा कोई एक, लेकिन ये यूज कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं एन, देखिए भूल गया हूँ, यहाँ पे एन होगा। ठीक है, एन और ए, कोई एक। अब आपको नोटिस करना है कि ये होता कहाँ पे है। सबसे पहले तो यह आपका सिंगुलर जो होगा, कहाँ पे होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्यों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक का मतलब मैंने बोला ना कोई एक, ये नहीं कई सारे, कोई एक। तो कोई एक में हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर, यानी एक वचन आएगा, वो भी काउंटेबल नाउन, यानी जिसे हम काउंट कर सकते हो, गणना कर सकते हो, उनमें ए एन का यूज होगा। ठीक है, तो यह आपको ध्यान देना है कि एन और ए जो है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में नोट्स में बनाया हूँ, कोई भी टॉपिक इसमें से छूटेगा नहीं। बस आप ध्यान से पढ़िए और ये नोट्स आप तैयार करिए, समझिए, ताकि आप कभी भूलें ना। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप नोट्स को पढ़ के फिर कभी आपको आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको समझना है दोस्तों। तो चलिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किनका यूज होता है, एन और ए का। एक तो क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और देखते हैं, ए का जो यूज होगा ना, ए का यूज जो होगा वह कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होगा। किसके साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होगा। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, ठीक है, हम इस पे भी बात करेंगे। इसकी हिंदी होती है व्यंजन ध्वनि। क्या होती है, व्यंजन ध्वनि होती है, यानी कि स्वर को छोड़ के,
स्वर को छोड़ के जो बचेगा वह आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। जैसे क, ख, ग, घ, ये सब क्या है, ये भाई ये कॉन्सोनेंट साउंड है ना। अब देखिए एन का यूज कहाँ पे होगा, आपको यही ध्यान देना, एन का यूज कहाँ पे होगा, वावेल साउंड। कहाँ पे होगा, वावेल साउंड। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगा ए ई आई ओ यू पे जाओ, भाई ए ई आई ओ यू से भी हट के ए एन का यूज होता है। तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि भैया नहीं आप वो इस पे जाओ, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है, वावेल साउंड का मतलब होता है स्वर ध्वनि। क्या होता है बेटा, स्वर ध्वनि। अच्छा स्वर ध्वनि है क्या, मैं आपको यहाँ पे देखिए बता दे रहा हूँ। जैसे छोटा आ गया, बड़ा आ गया, छोटी ई आ गया, ठीक है ना, बड़ी ई आ गया, और क्या आ गया, छोटा ऊ आ गया, और आपका बड़ा ऊ आ गया, ए आए, फिर ए आ गया, ठीक है ना, इसके बाद ओ आ गया, ठीक, ओ आ गया। तो ये सब क्या है, ये सब आपके स्वर हैं। क्या हैं, आपके स्वर हैं। अगर ये सब आ गए, है ना, अगर इंग्लिश जो आपके लेटर्स हैं उनसे पहले जो ये आपका साउंड आ गया, तो उनके पहले किन का यूज होगा, एन का यूज होगा। बाकी सभी के साथ क्या यूज होगा, ए का यूज होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल पे चलता हूँ। हालांकि देखिए स्वर, इंग्लिश के स्वर कौन कौन से हैं, एक होता है ए, एक होता है ई, एक होता है आई, एक होता है ओ, और एक होता है यू, ठीक है ना। लेकिन आपको अभी मैं देखिए थोड़ा सा समझा रहा हूं, आप कहीं मत जाइए, बस इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एन ए का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा, ठीक है। ए जो होता है वो कॉन्सोनाउंट साउंड से पहले यूज किया जाता है, एन जो होता है वह वावेल साउंड से पहले यूज किया जाता है। लेकिन वावेल साउंड में आता क्या, जैसे ध्वनि आपकी कैसी हो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अ, ए, है ना, ये आपका क्या है, वावेल साउंड है। तो चलिए हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल पे चलते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है ना। अभी आपको देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया आवर, क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, आवर। अच्छा अब ये देखिए आवर आपका यच से स्टार्ट हो रहा है, और मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूं हॉर्स। ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा ये बताइए क्या यच इंग्लिश में कहीं मिल रहा है कि ये वावेल्स है, नहीं है। आप बताइए एच जो है कहीं पे मैंने लिखा है कि ए ई आई ओ यू के सिवाय एच क्या इंग्लिश में कहीं पे वावेल्स है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन इसका जो प्रोनाउंस है, इनका जो आपका साउंड है ना, वह कैसा है, देखिए आवर, यानी ये स्टार्ट किससे हो रहा है, आवर, अ से स्टार्ट हो रहा है, आ रहा है ना। और यहीं पे ये जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है, हॉर्स से, है ना, ह से। तो आप ये बताइए मैंने जो स्वर ध्वनि लिखवाई है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसमें कहीं पे ह मिल रहा है, नहीं ना। तो यानी इनके पहले एन का यूज होगा, बिल्कुल नहीं होगा भैया, बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। किनके पहले होगा, एन का यूज, किनके पहले होगा, आवर के यूज। अब समझना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, आप ए ई आई ओ यू पे मत जाइए, आप हिंदी के स्वर पे जाइए। किसके स्वर पे, हिंदी की जो आवाज है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, आप उस पे जाएंगे, ना कि इंग्लिश लेटर पे। आई बात समझ में दोस्तों। तो चलिए मैं और एक दो एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एम ए, क्या लिखा, एम ए, और यहाँ पे हमने लिख दिया मैन। अब आप बताइए एम ए किससे स्टार्ट हुआ, देखिए एम, एम आया, यहाँ पे क्या आया, मैन, यानी मैं से स्टार्ट हुआ। क्या कहीं पे मैंने म लिखा है भैया इसमें स्वर में, नहीं ना। तो इनके पहले एन का यूज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और इनके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। यही आपको ध्यान देना है। तो आप अगर इसको अच्छे से समझ गए तो फिर आप भैया अच्छे से आपको आर्टिकल समझ में आ जाएगा। बस एक चीज ध्यान देना हो कि ए एन का यूज किस में होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज करना चाहिए। चलिए एक दो एग्जाम्पल मैं और दे देता हूं। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख दूं ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूं आपका वन वे रोड,
ठीक है, आपको इतने सारे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसके ए के इतने रूल्स हैं, एन के इतने रूल्स हैं। जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लो, अगर छूट जाए कुछ तो बता देना, किसी भी एग्जाम में बैठ के देख लेना। ठीक है, तो ऑरेंज और वन वे रोड में आप ये बताइए, ऑरेंज आया ना, क्या आया तो इसमें एन का यूज होगा। वन आया, क्या मैंने कहीं लिखा है इसमें? अब ये तो है वावल्स, इंग्लिश में इसको देखोगे ना कि अरे यार ओ आ गया तुरंत लाओ एन लगेगा, सर जी ने बताया तो एन लगेगा। लेकिन हम कह रहे हैं ना, नहीं भैया हम नहीं बताए हैं, इसमें एन नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी एन मत ठोक दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो यह आपको ध्यान देना। जैसे एग हो गया, यूरोपियन हो गया। अच्छा, एग भी देखिए ई से स्टार्ट होता है, यूरोपियन भी ई से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका जो हिंदी प्रोनाउंस है वह किस में होगा? एग के साथ एन लगेगा, बट यूरोपियन के साथ एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। यही आपको दोस्तों ध्यान देना है आर्टिकल्स में। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, अब यूनिवर्सिटी में यह आता है तो क्या यहाँ पे एन लगेगा? नहीं, ए यूनिवर्सिटी होगा, ना कि एन यूनिवर्सिटी होगा। तो ठीक है, यही आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है। ठीक है, और इसमें कुछ भी बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी इसके कौन कौन से रूल्स हैं। चलिए दूसरा, यदि आपका जो नाउन है ना, जो हम बोल रहे हैं नाउन मतलब आपको पता है ना, कोई भी नेम के पहले क्या हो? एडजेक्टिव हो। क्या हो? ADJECTIV हो, एडजेक्टिव हो, या ठीक है, या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो, यानी कि एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव हो। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। नाउन के पहले एडजेक्टिव हो या एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव हो, तब उनके पहले ए एन का यूज होता है। क्या होता है? उनके पहले के साथ एडजेक्टिव हो तो उनसे पहले क्या यूज होता है बेटा? ए और एन का यूज होता है। यही पढ़ लीजिए, आपका आर्टिकल्स में ए एन का यूज बिल्कुल फिनिश हो गया। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। मैंने क्या लिखवाया? मैंने बताया कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो या एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव हो तो उनसे पहले आर्टिकल्स में ए एन का यूज होगा। ठीक है ना? जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं आपको, ही इज एन ओल्ड मैन। अच्छा, वह कैसा व्यक्ति है? वह बूढ़ा व्यक्ति है। तो यहां पे ये क्या बता रहा है? एडजेक्टिव बता रहा है। एडजेक्टिव से पहले अभी मैंने क्या बताया? जहां पे किसी की क्वालिटी बताई जाए, जहां पे किसी की एबिलिटी बताई जाए, वहां पे क्या यूज होगा भैया? ए एन का यूज होगा, वो भी उससे पहले होगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले होगा। तो आपको बात समझ में आ गई? क्लियर ना? एक मैं और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे आई एम ए वेरी हॉनेस्ट, ठीक है, बॉय। मैं कैसा भैया हूं? बहुत ईमानदार लड़का हूं। अच्छा देखिए, आपका क्या आ गया है? एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव आया है ना, तो इनके साथ भी आर्टिकल्स का यूज हुआ है। तो यहां तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। कोई डाउट आपको इसमें है? बताइए, कोई भी डाउट यदि आपको हो तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हो। तो अब ए एन का यूज बिल्कुल क्लियर हो गया। एक बार मैं आपको फिर दोहरा दे रहा हूं कि ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा। ठीक है, और आपको इसमें हिंदी के प्रोनाउंस देखने हैं, जो आपके हिंदी के स्वर आते हैं, जैसे छोटा बड़ा, ई छोटी, ई बड़ा, छोटा, उस पर ध्यान देना है। ठीक है ना? तो यह आपका इनडेफिनिट आर्टिकल फिनिश हो गया। इनडेफिनिट का मतलब अभी देखिए मैंने बोला ना, कोई एक, जो इनडेफिनिट का मतलब ही क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब जिसके बारे में हमें मतलब निश्चित ही ना हो यार, पता ही ना हो, उनमें से कोई भी एक हो सकता है ना। तो उनमें से कोई भी एक हो सकता है, तो उनके लिए हम ए एन का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है।
ठीक है ना। अब हम बात करेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स की। किसकी बात करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल्स की। चलिए हेडिंग डालते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स, DEFINITE आर्टिकल्स, ARTICLE। देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल्स में यूज किसका होता है भैया? दा का यूज होता है। AN तो आपका इंडेफिनिट में हो गया। अब हम डेफिनिट आर्टिकल्स की ओर बढ़ रहे हैं और उसमें यूज किसका होता है बेटा? दा का यूज होता है। अच्छा दा का यूज कहाँ पे होता है ये तो समझते हैं सबसे पहले। यह भी आपका सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ होगा। देख लीजिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको ट्रिक बता रहा हूं, इतना सारा लेंदी नहीं बता रहा हूं कि बच्चे देखते ही घबरा जाएं। ठीक है, बस आप इसको समझो और थोड़ा सा नोट्स बना लो, इसको एक बार पढ़ लो भैया इसको अच्छे से। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले यदि पूरी जाति का बोध कराता हो, के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए, किसके लिए? कराने के लिए इस दा का यूज किया जाता है। अच्छा डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित। निश्चित का मतलब हम जानते हैं उसे, भाई हम उसे जानते यानी कि हम उससे पहले से परिचित हैं, तो उनके लिए किसका यूज किया जाता है? आर्टिकल्स दा का यूज किया जाता है। अच्छा मैंने बोला ना सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, द काऊ इज एन एनिमल। अच्छा यहां पे क्या है? गाय एक जानवर है। भाई ये पूरे गाय की बात हो रही है ना, उसकी पूरे गाय जाति के बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही है? तो उससे पहले यदि अगर आप किसी के जाति के बारे में संबोधन कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल दूं आपका द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, भाई डॉग कैसा है? फेथफुल एनिमल है ना। तो अब उनके पहले मैंने पूरे कुत्तों की बात की है, मैं उसके पूरे जात की बात की है ना, तभी तो मैंने बोला कि द डॉग। तो वहां पे आपको यह ध्यान देना है कि यदि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किनका यूज होता है? दा का यूज होता है। क्लियर यहां पे? ये तो हो गया। एक चीज और मैं बता दूं, यदि आप किसी से, ठीक है थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आपके लिए क्या हो? बिल्कुल खास हो, ठीक है, आप वो निश्चित हो, जैसे निश्चित हो कि भाई मुझे ये दरवाजा बंद करना है, क्लोज द डोर। आप बोलते हो ना क्लोज द डोर, ओपन द डोर, उस पर लिखा रहता है ना, कहीं आप जब बाहर जाते हो देखते हो रेस्टोरेंट में, मॉल में लिखा रहता है ना क्लोज द डोर, है ना, ओपन द डोर। अच्छा मतलब आपको पता है कि यही दरवाजा है, यानी कि उस दरवाजे पे आप जानते हो कि भैया यही दरवाजा हमको खींचना है, ठीक है, यही दरवाजा हमें पुश या पुल करना है, तो उसके आगे देखिए दा लगा रहता है ना, तो यानी कि निश्चित है, यानी उसे हम जानते हैं, ठीक है। और खास व्यक्ति कोई हो, जैसे द सचिन तेंदुलकर, द विराट कोहली हैं, ठीक है, अब ये खास है कि नहीं? द रेड फोर्ट, ये खास है कि नहीं खास है भाई? द ताजमहल खास है कि नहीं? द रामायण, ये खास है कि नहीं? बोलिए। तो ऐसे चीजों के लिए वह आप एक और देखिए पूर्व परिचित हो, यानी कि आप उसे पहले से जानते हो, ठीक है, उनके पहले दा का यूज किया जाता है। देखिए मैं बहुत शॉर्ट में एकदम नोट्स बनाया हूं बिल्कुल दोस्तों आपके लिए, ताकि मैं आपको ऐसे बता दूं कि आपको बिल्कुल इतना ढूंढना ही ना पड़े, आसानी से इसको कर लो। तो यदि आपके लिए वह व्यक्ति खास हो, निश्चित हो, पूर्व परिचित हो, तो उनके लिए दा का यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे दा का यूज में और भी मैं कुछ आपको बता दूं, थोड़ा सा चलते हैं। जैसे समुद्र का नाम हो, कोई भी समुद्र का नाम हो, ठीक है, कोई ओशियन का नाम हो, ठीक है, ओशियन का मतलब महासागर होता है, कोई रिवर का नाम हो, ठीक है, उनके पहले भी, जैसे द गंगा है ना, ठीक है, द गंगा या फिर द पैसिफिक ओशियन, है ना। तो अब ये सब क्या है? बोलिए, ये सब क्या है? द गंगा सागर, है ना, ये सब क्या है? आपके नदियां हैं, पर्वत हैं, ऐसी चीज़ों के लिए किनका यूज किया जाता है? आर्टिकल दा का यूज होता है। जैसे ठीक है ओशियन हो गया, रिवर हो गया, या फिर गुल्फ हो गया, गुल्फ का मतलब होता है बेटा खाड़ी, है ना, पर्वत की खाड़ी नहीं जानते हो आप लोग, या फिर रेंज ऑफ माउंटेन हो गया, रेंज ऑफ, हाँ रेंज ऑफ माउंटेन्स, MOUN
TAINS, ठीक है, यानी कि जिसके हम पर्वत श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइसलैंड हो गया, क्या हो गया, GROUP, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ठीक है। इनके पहले भी, यानी इसका मतलब होता है द्वीपपुंज, ठीक है। डेजर्ट हो गया, डेजर्ट मतलब जानते हो ना, रेगिस्तान, जानते हो नहीं जानते हो, इसकी शुद्ध अर्थ होता है मरुभूमि, ठीक है। मरुभूमि का मतलब जहाँ पे बिल्कुल पेड़ पौधे ना होता हो। एपिक हो गया, एपिक का मतलब क्या होता है, कोई भी महाकाव्य हो गया, जैसे आपका द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबिल, लगता है ना भैया। तो ये सब आपके क्या हैं, यही आपको ध्यान देना। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे द तबला, है ना। और आपका क्या होता है भाई, भाई मुझे तबला तो भाई अच्छा, बहुत अच्छा साउंड आता है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल दिया। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी किन का यूज होता है, दा का यूज होता है। हिस्टोरिकल प्लेस, एक चीज़ और देखिए, हिस्टोरिकल प्लेस के आगे भी आपका किसका होता है, दा का यूज होता है, चाहे वो प्लेस हो चाहे वह बिल्डिंग हो। जैसे अभी रेड फोर्ट आपका क्या है, बिल्डिंग है ना, ठीक है। ताजमहल आपका क्या है, बिल्डिंग है ना, एक क्या है भाई, बिल्डिंग है। तो उससे पहले लेकिन क्या होता है, दा का यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि वह खास है अपने आप में, और जो चीज खास है उसके पहले भाई दा का यूज होगा। जिसको हम पहले से जानते हो उसके आगे दा का यूज होगा, जो निश्चित हो उसके आगे दा का यूज होगा। यार बताओ ना, इसमें क्या नहीं आ रहा है आपको। भाई आर्टिकल दा को इतना आप क्यों लाउडली लेते हो भाई, थोड़ा सा धैर्य रखो ना, समझो ना। तो इन सब चीजों के आगे किनका यूज होता है, दा का यूज होता है। क्लियर यहाँ पे। एक चीज और मैं बताऊं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा का यूज किया जाता है, ठीक है। एक चीज और नोटिस करिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा का यूज किया जाता। मैं एग्जांपल भी आपको देखिए दे रहा हूं, जैसे राम इज द बेस्ट बॉय, ठीक है। राम भाई लड़का तो है, लेकिन कैसा लड़का है भाई, सभी लड़कों में अच्छा है, ठीक है ना। राम तो लड़का है लेकिन कैसा है भाई, सभी लड़कों में अच्छा है। तो राम इज द बेस्ट बॉय, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री हुआ है ना, सभी लड़कों में अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे में आपका आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। अब आप बताइए ना, दा को मैं कितना इजी डिफाइन किया हूं, है ना। अब आपको नोटिस करना है कि दा का यूज ना, आप यदि उससे परिचित हो भाई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट्स लिखा है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, वह सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, इससे नहीं मतलब होगा। अगर यदि आप उसे जानते हो तो, मेरी एक चीज और ध्यान से सुनिए, यदि आप उसे पहले से अच्छे से जानते हो तो वह चाहे सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वह आपका अनकाउंटेबल हो, चाहे वह आपका काउंटेबल हो, उनसे पहले भी आर्टिकल दा का यूज होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज हमारा आर्टिकल्स में ए, एन और दा बिल्कुल क्लोज हो गया, बिल्कुल फिनिश हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। थैंक यू।